हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज व्हिच हैज द हाईएस्ट मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. ओके, सो हमें ये बोला है कि किसी कंटेनर में हैलोजन का ये कोई एसिड है, तो किसके लिए ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी इसको वेपराइज करने के लिए. ठीक है, वेपराइज करना है. क्या करना है? वेपराइज. तो वेपराइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, उसे क्या बोलते हैं? हीट ऑफ वेपराइजेशन. और मोलर के लिए मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन. तो देखिए, सबसे कम किस में रिक्वायरमेंट होगी? सबसे कम हीट ऑफ वेपराइजेशन उसमें रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बॉन्डिंग वीक हो, मतलब थोड़ा सा टेम्परेचर करे देंगे और बॉन्डिंग इस सॉल्यूशन की आपस में वीक है और वो वेपोराइज हो जाएगा, उसमें लेस हीट ऑफ वेपराइजेशन रिक्वायरमेंट होगी. तो ज्यादा हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसमें रिक्वायरमेंट होती है जिसकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो, मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमने लिया है उसकी अगर बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा टेम्परेचर देंगे तब कहीं जाके उसकी वेपर बन पाएगी. तो एक तरीके से मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड करता है किस पर? बॉइलिंग पॉइंट. किस पर करता है? बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि वेपर बनाना है, जब बॉइल होगा तभी क्या होगा? वेपर्स निकलेगी. इसका मतलब मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट, क्या? बॉइलिंग पॉइंट शुड बी हाई. शुड बी हाई. तो बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ज्यादा. और हेलोजेंस के ये जो एसिड्स है इनका जो ऑर्डर रहता है वो देखिए क्या होता है. सबसे स्ट्रॉन्ग होता है HF, देन HI, देन HBr एंड देन HC. तो ऐसा ऑर्डर क्यों होता है इसको हम डील करते हैं. देखिए, HF का तो इसलिए सबसे स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि इसमें H बॉन्ड प्रेजेंट होता है. क्या? H बॉन्ड. तो एच बॉन्ड प्रेजेंट होने के कारण इसकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ज्यादा है तो ज्यादा हीट देंगे तब कहीं जाके इसकी वेपर्स बनेंगे. तो मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हीट रिक्वायर्ड फॉर वेपराइजेशन, एचएफ के केस में सबसे ज्यादा है. तो एचएफ के बाद तो HCl आना था, HI क्यों आ गया? देखिए यहां पर इन सब के साथ रीजन क्या है. यहाँ पर एच बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स देखते हैं हम? वंडरवॉल फोर्स देखते हैं. ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो वीक फोर्स होता है वंडरवॉल फोर्स देखा जाता है. तो यहाँ पर HI, HBr, HCl के केस में देखिए मोलिकुलर वेट क्या हो रहा है? डिक्रीज. तो वंडर वॉल फोर्स क्या होगा? वीक. तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज. ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा सीक्वेंस सी. सो HF के केस में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H बॉन्ड, माना कि इसका मोलिकुलर वेट सबसे कम है लेकिन फिर भी ये बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रखता है. रीजन यहाँ पर H बॉन्ड प्रेजेंट. So the right answer of this question is option number 1, that is HF. So hope you understand the concept well. Best of luck.